स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और हम जैसा बता रहे हैं कि हारेगा कोरोना, इसके पीछे हम वजह भी बताएंगे कि क्या वजह है, क्योंकि भारत में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर अब हरी झंडी मिल चुकी है और अब स्पुतनिक वी भारत के लोगों को मिलेगी। यहाँ जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड तैयार हुआ है वो लोगों को उपलब्ध हो चुकी है। अब बारी स्पुतनिक वी की है, क्योंकि रशिया ने इसे तैयार कर लिया और ये भारत पहुंच चुकी है। डॉक्टर रेड्डीज कंपनी को इसकी जिम्मेदारी मिली भारत में से तैयार करने की। तो भारत में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर भारी उत्साह है। अब तक की दुनिया में जितनी भी वैक्सीन अप्रूव हुई है उसमें से सर्वाधिक चर्चा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मिली है। मशहूर मेडिकल मैगजीन लैंसेट के मुताबिक स्पुतनिक वी डबल डोज वैक्सीन है। भारत में दी जाने वाली वैक्सीन कोविशील्ड की तरह, जिसकी एफिशिएंसी 91% है। भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैब ने इस वैक्सीन के प्रोडक्शन का चार्ज लिया है। इसकी कीमत 1000 रुपए के आसपास है। यह दुनिया की दूसरी सबसे महंगी वैक्सीन है। रेड्डीज लैब को स्पुतनिक 5 वैक्सीन की मिली जिम्मेदारी। सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट भी पाइपलाइन में। स्पुतनिक 5 वैक्सीन की एफिकेसी 91%। 200 साल पहले रूस ने ही दुनिया को वायरस के बारे में बताया था, इसलिए रूस की वैक्सीन बहुत विश्वसनीय है। लैंसेट मैगजीन के मुताबिक स्पुतनिक वेरिएंट 2 म्यूटेंट पर प्रभावी। स्पुतनिक लाइट बच्चों पर हो सकता है प्रभावी। भारत में रेड्डीज लैब को स्पुतनिक 5 वैक्सीन की मिली जिम्मेदारी। सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट भी पाइपलाइन में। स्पुतनिक 5 वैक्सीन की एफिकेसी 91%। 200 साल पहले रूस ने ही दुनिया को वायरस के बारे में बताया था, इसलिए रूस की वैक्सीन बहुत विश्वसनीय है। लैंसेट मैगजीन के मुताबिक तो स्पुतनिक वी भारत में अब आने वाली है और ये एक राहत भरी खबर है, क्योंकि हारेगा कोरोना जैसा हम कह रहे हैं, क्योंकि भारत में पहले ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन दी जा रही है लोगों को। स्पुतनिक वी को लेकर काफी चर्चा है। 1000 रुपए के आसपास इसकी कीमत होगी और हम अपने दर्शकों को लगातार ये बता रहे हैं, विशेषज्ञों की राय सुना रहे हैं, बता रहे हैं उन्हें, चाहे वो झारखंड बिहार के विशेषज्ञ हो, देश के विशेषज्ञ हो या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। ये जानना लोगों के लिए बेहद जरूरी है। और आज रूस से भारत तक स्पुतनिक वी को पहुंचाने में जिसका सबसे बड़ा योगदान है, वो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। डॉक्टर अभय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं रशिया से। डॉक्टर अभय सिंह, आपका स्वागत है न्यूज 11 भारत में। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि आपने एक अहम भूमिका निभाई है स्पुतनिक वी को रशिया से भारत तक पहुंचाने में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे भारत में भी 2 वैक्सीन दी जा रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दी जा रही है, जिसके अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं, मगर स्पुतनिक वी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग लिटरली इंतजार कर रहे हैं कि ये वैक्सीन कब भारत में शुरू होगी, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आपसे जानना समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये कारगर होगी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में। देखिए, स्पुतनिक वी जो है अभी तक का सबसे बढ़िया वैक्सीन है और इसका ट्रायल बहुत सारे कंट्री में हो चुका है ऑलरेडी, और इसका इफेक्टिविटी जो है 92% के आसपास आता है। इतना ज्यादा इफेक्टिव अभी दुनिया का कोई दूसरा वैक्सीन नहीं आया है। जिस तरह से कुछ मिसकंसेप्शंस वैक्सीन को लेकर, हालांकि यहाँ पर भारत में, झारखंड में, बिहार में जागरूकता फैलाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आपको वैक्सीन ही आप लीजिएगा तो वही एक बड़ी बचाव है। स्पुतनिक वी को लेकर क्या कुछ आप लोग वहां पर देख रहे हैं, और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करेंगे तो किस रूप में यहाँ वो कारगर साबित होगी? देखिए, हमारी दुनिया जो है वो एक दूसरी मोड़ ले चुकी है ऑलरेडी, और जो हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं कोरोना वायरस के लिए, ये मस्ट हमारे जीवन के साथ
अब इसको लेके चलना पड़ेगा। इसलिए वैक्सीन लेना एक मस्ट अनिवार्य हो चुका है सारे इंसानों के लिए। हम तो यही कहेंगे कि आप कोई दूसरी बात मत सोचिए, आराम से वैक्सीन लीजिए, इसका कोई उपाय नहीं है। एक महत्वपूर्ण चीज जो सवाल लगातार हमारे दर्शक हमसे पूछते हैं कि जैसे रशिया में ये निर्मित हुई है, तो रशिया के कंडीशंस को, रशिया के जो लोग हैं उनका खान पे पान का जो स्टाइल है उसको देखकर, उनकी इम्यूनिटी को देखकर, तमाम तरह की चीजों को देखकर वहां ट्रायल हुई, वहां बनी है। तो भारत में क्या इसमें कुछ बदलाव होगा या जो फॉर्मूला के हिसाब से बनता है वो सेम कैरी फॉरवर्ड भारत में भी होगा? देखिए, हर देश का तो रहन सहन और जो कंडीशन है वो तो डिफरेंस होता ही है, लेकिन जो स्पुतनिक वी है, इतना स्ट्रॉन्ग वैक्सीन है, ये दूसरे ढंग से म्यूटेटेड वायरस जो है उन पे भी काफी अच्छा असर कर रहा है। इसलिए अभी स्पुतनिक वी के अलावा दुनिया में कोई अल्टरनेट वैक्सीन नहीं है। डॉक्टर साहब आप चाहेंगे कि आप, क्योंकि लगातार लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं और खास करके झारखंड, बिहार या देश के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर थोड़ी जागरूकता की कमी देखने को मिली। शहरी इलाके में लोग कन्विंस्ड हैं और वो सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं, वैक्सीनेट करवा रहे हैं खुद को। तो जो साइड इफेक्ट्स की बात होती है, किसी को अगर फीवर भी आ गया, हल्का फीवर भी आ गया, तो उसे लगता है कि रिएक्ट कर गया इंजेक्शन, इस तरह के मिसकंसेप्शंस हैं। तो हम चाहेंगे, क्योंकि आपका संदेश बहुत महत्वपूर्ण होगा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, हल्का फीवर आना तो नेचुरल बात है और फीवर, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। 2-4 दिन हल्का फीवर रहेगा, किसी को नहीं भी रहता है, कुछ लोग विदाउट एनी साइड इफेक्ट के उसको रिकवर करते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और अभी तक जो है रशिया के अलावा करीब 65 कंट्री हैं, करीब 60 कंट्री हैं जहां उसका ट्रायल हो चुका है जी, और 56 कंट्रीज है जहां पे ऑलरेडी ये वैक्सीनेशन चल रहा है। तो केवल रशिया के लिए ये वैक्सीन नहीं है, अब दूसरे जैसे अभी वेनेजुएला में अभी हमारा रजिस्टर्ड हुआ है स्पुतनिक लाइट। तो हर देश के अलग अलग कंडीशन है, लेकिन सारे देशों में ये वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है। अब यूरोप के भी लोग इसको मान रहे हैं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री भी अब वैक्सीन ले रहे हैं स्पुतनिक। डॉक्टर साहब, ये डबल डोज रहेगा, कितने, अगर डबल डोज है तो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच कितने दिन का फर्क रहेगा, कितने दिन का फासला रहेगा, उसके बारे में जरा आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, स्पुतनिक भी डबल डोज वैक्सीन है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्गेस्ट वैक्सीन है। आप आराम से उसको लगाइए और दोनों के बीच में 21 दिन का डिफरेंस होना चाहिए, 21 दिन। और जो स्पुतनिक लाइट जो आ रहा है, जो रशिया में ऑलरेडी 6 मई को ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, वो सिंगल डोज वैक्सीन है, लेकिन वो उन लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है जो लोग ऑलरेडी पहले कोई वैक्सीन ले चुके हैं या फिर बीमार होकर ठीक हो चुके हैं, उनके लिए वो ज्यादा इफेक्टिव है। हालांकि अगर इमरजेंसी है कि भाई वैक्सीन नहीं मिल रहा है या फिर बहुत ज्यादा मास में लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो स्पुतनिक लाइट को भी इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं मास वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि उसमें एक चीज की कमी है कि उसका टाइम जो है, ड्यूरेशन थोड़ा इफेक्टिविटी का कम होता है। वो करीब 5 महीना के आसपास असर करता है, 5 से 8 महीना तक का उसका असर होता है, लेकिन स्पुतनिक वी का असर जो है ये 6 महीना से साल भर तक देखा गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नई बीमारी है, नया वायरस है, बहुत कुछ अभी स्टडी करना है, कुछ स्टडी हो गई है, चीजें बाहर आ गई है, कुछ अभी भी हमारे वैज्ञानिक जो है वो स्टडी कर रहे हैं, मगर एक बात जो क्लियर हो गई है कि वैक्सीन ही एकमात्र इससे बचाव है। तो किस तरह से इसको लोगों को कन्विंस किया जाए, क्योंकि लगातार हम जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात लोगों को समझ जानी चाहिए कि एकमात्र जो विकल्प है वो वैक्सीन है, वैक्सीन ही बचाव है कोरोना के खिलाफ। देखिए, हमारे यहाँ भी और हिंदुस्तान के भी वैज्ञानिक, पूरे दुनिया के वैज्ञानिक अभी इस पे और ज्यादा काम कर रहे हैं। अभी तक कोई इस वैक्सीनेशन के अलावा कोई बढ़िया फाइनल रिजल्ट नहीं आया है जिससे लोगों को बचाया जा सके। और इसका ऐसा कोई टेबलेट या गोली, कोई कैप्सूल भी नहीं बना है जिसको एक कैप्सूल खाइए आप कल ठीक हो गए, ऐसा अभी तक नहीं। हो सकता है फ्यूचर में आएगा, लेकिन अभी
आज के समय में इससे बढ़िया इफेक्टिव कोई और इलाज नहीं है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। जाहिर तौर पर आप जो कह रहे हैं वो उससे लोग जो सुन रहे हैं, जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, उनके बीच जागरूकता आएगी, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें आपकी तरफ से आ रही है। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो थर्ड वेव की बात हो रही, तीसरी लहर की बात हो रही है, विशेषज्ञ अज्यूम कर रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी एंड दैट विल बी मोर स्ट्रांग, तो उसको लेकर किस तरह से बचाव करना है, और क्या जो तीसरी लहर में बच्चों को अफेक्ट करने की बात हो रही है उसको लेकर आगे आप लोगों की तैयारी है कि बच्चों को भी वैक्सीन स्पुतनिक का बच्चों का डोज भी निकलेगा, कुछ इस तरह की तैयारी? हाँ, बच्चों के लिए वैक्सीन की अभी उस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी वो रिजल्ट उसका फाइनल रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए अभी हम लोग उसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। जब हमारे रशियन वैज्ञानिक उस पर काम करके अपना रिजल्ट फाइनल दे देंगे ट्रायल के बाद, तब उसको हम लोग लॉन्च करेंगे। और अभी तक बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफी मजबूत होता है, बच्चे अपने आप फाइट कर लेते हैं, मैक्सिमम जो देखा जा रहा है। और दूसरे जो वैक्सीन है, दूसरे वैक्सीन दुनिया की कोई भी वैक्सीन ले लीजिए, उससे अगर आप कंपेयर कीजिएगा, फाइजर हुआ, यूएस का हुआ, या फिर यूरोपियन को भी वैक्सीन है, उनके कंपैरिजन में सबसे बढ़िया इफेक्टिविटी जो आ रहा है वो हमारे स्पुतनिक, तीनों स्पुतनिक भी और स्पुतनिक लाइट, इनके अलावा कोई नहीं। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे जानना और समझना चाहेंगे कि भारत में किस तरह से, कैसे संभव हुआ, कितनी कठिनाई हुई, कितने रास्ते आसान किए गए, किस तरह से संभव हुआ कि स्पुतनिक भारत में आई और यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा? देखिए, ये ट्रायल का टाइम होता है, एक पीरियड होता है, हर कंट्री में आप किसी भी दवा को नहीं बेच सकते हैं। वो वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री उसको चेक करती है और सारा चीज प्रोसीजर लंबा होता है। हालांकि पूरा कोशिश किया गया लोगों के लिए कि भाई जल्दी इसको किया जाए, लेकिन वो कुछ प्रोसेस होने के बाद ही उसको डाला गया। कल ही रशिया से स्पुतनिक वी का अगला जो खेप बोला जाता है, अगला जो बल्ब जो गया है, कल एक सेकंड बैच गया है यहाँ से, और रजिस्ट्रेशन में काफी टाइम लगता है। और जो स्पुतनिक लाइट है उसका रजिस्ट्रेशन अभी हिंदुस्तान में नहीं किया हुआ है, और उसका रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से जून के एंड तक हो जाना चाहिए हिंदुस्तान में। उसके बाद वो भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। और स्पुतनिक लाइट की जो कीमत होगी वो स्पुतनिक वी से कम होगी। डॉक्टर साहब, अभी आपसे चर्चा हो रही है और मैं देख रहा हूं कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ आम लोग भी जो है उनके मन में बहुत सवालात हैं, तो वो भी सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल हमारे दर्शक की तरफ से आ रहा है कि जो बातें आ रही है कि पहले डोज के बाद इम्यूनिटी थोड़ी गिरती है और सेकेंड डोज के बाद फिर इम्यूनिटी बढ़ती है, इसमें क्या सच्चाई है? क्या स्पुतनिक में भी ऐसे ही है कि पहला डोज लेने के बाद थोड़ी इम्यूनिटी गिरती है, उस समय ज्यादा सावधान या सतर्क रहने की आवश्यकता है? नेचुरल बात है, जब बॉडी जो वायरस है उससे फाइट करने लग जाता है, तो बॉडी का जितना ताकत है वो जो इम्यूनिटी बनाने में अपना लग जाता है, एक तरफ डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए बात सही है, थोड़ा उसमें प्रिकॉशन लेना होगा इंजेक्शन लेने के बाद, और सेकंड डोज के बाद मजबूत हो जाता है, इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ी। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने बहुत स्टडी किया है कोरोना को लेकर। एक जो कॉमन सवाल है, आपसे भी बहुत लोग सवाल पूछते होंगे, तो कॉमन मैन लैंग्वेज में एक सवाल है कि आखिर इस कोरोना महामारी से हम उभरेंगे कब इसका खात्मा होगा पूरी तरह से, या फिर अन्य दूसरी जो बीमारियां हैं उसी की तरह अब इनके साथ हमें जीने की आदत डालना होगा? देखिए, मेरे ख्याल से तो इतना जल्दी अब ये खत्म होगा नहीं, इसमें 2-3 साल लगेगा, 2-3 साल लगेगा, और उसके बाद ये कॉमन बीमारी, छोटी बीमारी की तरह इसको गिना जाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, आखिरी में चलते चलते एक फिर हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से एक मैसेज आए वैसे लोगों के लिए जो कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा खौफजदा है, वैसे लोगों के लिए भी जो वैक्सीन से डर रहे हैं, कई तरह की भ्रांतियां उनके मन में, उनकी तरह अगर आपकी तरफ से एक स्ट्रांग मैसेज आएगा तो जाहिर तौर पर लोग जागरूक होंगे। बिल्कुल, देखिए, सारे लोग जो हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कोरोना से डरिए नहीं, लेकिन जो प्रिकॉशन बताया जा रहा है उसको आप फॉलो कीजिए, वैक्सीनेट करिए और मास्क आप मत छोड़िए।
और अब जो हमारा जीवन शैली है पूरे दुनिया में, वो जीवन शैली थोड़ा बदल चुका है जी। थोड़ा हाइजीनिसी मेंटेन करना पड़ेगा, सब लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा, और ये अभी नहीं, फॉरएवर अब इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इससे थोड़ा बच के रहिए, वैक्सीनेट कराइए, कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, मैंने इससे पहले ही कहा था आखिरी सवाल, मगर दर्शक है जो आपसे कई सवाल पूछना चाहते हैं। दर्शक की तरफ से एक सवाल आया है कि जो पहले कोविशील्ड या कोवैक्सीन की डोज ले चुके हैं, स्पुतनिक आ रही है तो स्पुतनिक को लेकर काफी उत्साह है भारत में, तो क्या वो दूसरी डोज स्पुतनिक की ले सकते हैं या दोनों ही डोज एक इंजेक्शन की होनी चाहिए? आपके लिए बेटर होगा आप स्पुतनिक लाइट का वेट कर लीजिए, जून जुलाई में वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। एक इंडियन कंपनी जो काम कर रही है, हम नाम नहीं बताएंगे उसका, वो ऑलरेडी हमारे रशिया से कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है और उसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में डाला जा चुका है। जून जुलाई में वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपके पास समय है तो आप वेट कर लीजिए, और वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे बात करके मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो दर्शक देख रहे हैं और हजारों मैसेजेस जो आ रहे हैं मैं देख पा रहा हूं, उन्हें भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली होगी, एक सकारात्मक सोच जरूर इनके अंदर आई होगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त न्यूज़ 11 भारत को दिया है, आपका बेहद शुक्रिया। आप लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। तो हमारे साथ डॉक्टर अभय जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरह से स्पुतनिक वी आ रही है और उसके बाद लोग जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। तो स्पुतनिक लाइट बच्चों पर भी प्रभावी होगी, और ये अथक प्रयास के बाद ये संभव हो पाया कि भारत में भी इसका डोज मिल रहा है। सिंगल डोज की स्पुतनिक भी आ रही है। फिलहाल जो डोज आई है वो डबल डोज है। 91 to 92% इसकी जो क्षमता है वो बताई जा रही है, और डॉक्टर अभय ने भी कहा है, और जैसा हम आप शुरुआत में ही अपने दर्शकों को बताया है कि हम अपने दर्शकों के लिए बिहार, झारखंड, देश और विदेश के भी विशेषज्ञों की राय आपके लिए लेकर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कि आपके मन में जो सवाल है उन सवालों को हम दूर कर सके, उनके जवाब आप तक पहुंचा सके। तो डॉक्टर अभय जो रशिया से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी सीधे साफ शब्दों में कहा है कि एकमात्र उपाय वैक्सीन है, आप वैक्सीन जरूर लें, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको वैक्सीन लेने के बाद हल्का बुखार आ रहा है तो ये नेचुरल है, ये इसको आप कतई इसका इफेक्ट ना समझें। ये हर इंजेक्शन के बाद आपको आ सकता है, किसी को आ रहा है, किसी को नहीं भी आ रहा, किसी को अगर आ रहा है तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। रिएक्शन नाम की चीज आप भूल जाएं कि इंजेक्शन रिएक्ट कर रहा है आपको, ये आपको फायदा पहुंचाएगा। आपको दोनों डोज इंजेक्शन के लेने हैं। न्यूज़ 11 भारत परिवार के कई लोगों ने वैक्सीन के डोज, दोनों डोज ले लिए हैं। हमारे घर परिवार के लोग भी डोज ले रहे हैं, और किसी को किसी तरह की समस्या नहीं हो रही है। तो कृपया कर आप वैक्सीन जरूर लें, सरकार वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, और ये बहुत अच्छी बात है कि स्पुतनिक वी, स्पुतनिक लाइट भी अब देश में पहुंचने वाली है, इसका भी आप फायदा उठाएं।